Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see non-deterministic finite automata to deterministic finite automata conversion, that is NFA to DFA conversion. So first we'll see the steps for converting NFA to DFA. Step 1 is convert the given NFA to its equivalent transition table. Second step is to create the DFA start table. Third step, create the DFA's transition table. Then fourth step is to create the DFA's final state. And step 5, simplify the DFA. And step 6 is to repeat steps 3 to 5 until no further simplification is possible. So इस वीडियो में हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इस वीडियो में हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज़ एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करने वाले हैं। तो उसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि जो भी एनएफए दिया है उसका इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल हम लोग को क्रिएट करना है। फिर सेकेंड स्टेप है जो डीएफए है उसका स्टार्ट टेबल हम लोग को बनाना है। थर्ड स्टेप है कि डीएफए का हम लोग को ट्रांजिशन टेबल बनाना है। फोर्थ स्टेप है डीएफए के फाइनल स्टेट्स। फिफ्थ स्टेप में जो भी डीएफए है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एंड सिक्स स्टेप है जो भी स्टेप्स 3 to 5 है वो जब तक वो पूरा सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक हम लोग उसको स्टेप्स 3 to 5 हम लोग रिपीट करेंगे। So now we'll consider one example, that is NFA of all binary strings in which second last bit is 1. So we'll create first we'll plot the NFA for the given statement. So to get So we have to create a diagram that shows that it is if any binary number given to the states, then the second last bit should be 1. So this is the diagram which represents the above statement. So now we'll create its equivalent transition table. So first we'll see states. Q0, it is a start state, and Q0 makes transition if 1 it goes to Q0 itself, and for 1 it goes to Q0 itself as well as Q1. So we'll write them together. Then we'll see for Q1 state. We'll see how where does it. We'll see for Q1 state. Here we can see Q1 makes transition to Q2 when it is 0 and 1. So we'll write it goes to Q2. So we'll write in 0 Q2. So we'll write Q1 at 0 Q2 and Q1 when it is 1 it goes to Q2. So now we'll see Q2 as Q2 is a final state. Here we can see we have circled it and there are no further transactions, so we will keep it blank. And here we can see if NF has n possible states, then DFA has 2 raised to n maximum possible states. It can be less than 2 raised to n, but it has maximum 2 raised to n. That is, if we have 3 states in NFA, then it might go to 2 raised to 3, that is 8 states, and it can be less than that, but maximum max to max it goes to 8 states. NFA को DFA कन्वर्ट करने के लिए इस वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि है सारे बाइनरी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा जो कि लास्ट में सेकेंड बिट 1 रहेगा। मतलब जिसमें भी जो भी बिट में सेकेंड लास्ट बिट 1 रहेगा वो सारे बिट्स को ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये डायग्राम NFA हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इस डायग्राम का हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। सो फर्स्ट मैं डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। Q0 स्टेट है,
सो इधर पे ये स्टार्ट है क्यू नॉट स्टेट पे, फिर ये ट्रांजैक्शन करते करते हुए क्यू टू स्टेट जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। सो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन टेबल उसका क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टेट्स देखते हैं क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या अपना स्टार्ट स्टेट है, तो क्यू नॉट वह ज़ीरो होने पे कहाँ ट्रांजिशन करता है, सो क्यू नॉट ज़ीरो होने पे कहाँ ट्रांजिशन करता है, क्यू नॉट ज़ीरो होने पे क्यू नॉट पे ही ट्रांजिशन करता है, तो इधर हम लोग क्यू नॉट लिखेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्यू नॉट वन ट्रांजिशन पे कहाँ जाता है, तो क्यू नॉट वन पे क्यू नॉट पे भी जाता है एंड क्यू वन पे भी जाता है, तो इधर हम लोग लिखेंगे क्यू नॉट एंड क्यू वन। फिर हम लोग अभी चेक करेंगे क्यू वन स्टेट के लिए। सो अभी क्यू वन स्टेट ज़ीरो पे कहाँ जाता है, क्यू टू पे, तो हम लोग इधर लिखेंगे क्यू टू एंड फिर चेक करेंगे क्यू वन वन पे कहाँ जाता है, तो क्यू वन वन पे भी क्यू टू पे ही जाता है, तो इधर आएगा क्यू टू। एंड देन लास्ट स्टेट है जो कि है क्यू टू, वो फाइनल स्टेट है इसलिए उसको हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं इधर। एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि ये ज़ीरो और वन पे कहाँ ट्रांजिशन करते हैं, तो इसमें नल ट्रांजिशन मतलब कोई ट्रांजिशन है आगे, सो इधर पे हम लोग उसको ब्लैंक ही रखेंगे। एंड जो एन एफ ए है उसके एन पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है, देन डी एफ ए जो है उसके 2n मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स होते हैं। सो अभी हम लोग के पास 3 एन एफ ए स्टेट्स है, तो डी एफ ए के मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 8 स्टेट्स रहेंगे, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन डी एफ ए का मैक्सिमम 2/3 दैट इज़ 8 स्टेट्स होंगे, एंड इससे वो कम भी स्टेट्स हो सकते हैं लेकिन मैक्स टू मैक्स 8 स्टेट्स होंगे। और जो डी एफ ए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। सो नाउ विल सी द कन्वर्जन फ्रॉम एन एफ ए टू डी एफ ए। First we have constructed the NFA and then its equivalent transition table. So now we'll convert that NFA to DFA. So here we'll consider the above transition table as well. So here we can see first we'll create this table with states 0 and 1. So first we'll take Q naught step. So from Q naught to 0 it goes to Q naught, from Q naught to 1 it goes to Q naught Q1. So here we will simplify this Q naught Q1 further. So we'll consider this Q naught Q1. So now we'll see both Q naught and Q1 in this Q naught and Q1 in this table. So at Q naught and Q1 we'll see for 0 where it goes to Q naught and Q2. So we'll write that states and we'll check for Q naught and Q1 at 1 it goes to Q naught Q1 Q2. So we'll write that Q naught Q1 Q2. So now we'll see these two states are already simplified. So now here we'll see Q naught and so now we'll see here Q naught and Q2. We'll simplify this one first. So for Q naught and Q2, so you will see Q naught and Q2. Where does it goes when it is 0? So it goes to Q naught and here it is blank, so we'll only consider Q naught. And for Q naught Q2 at 1 it goes to Q naught Q1 and here for Q2 it is blank, so we'll only write the Q naught and Q1. So these are the transaction it makes for Q naught Q2. So now we simplified this one, so we'll now see this one, that is Q naught Q1 and Q2. So we'll write here. So for Q naught Q1 and Q2, here we'll see Q naught Q1 and Q2. Here we can see it at 0 it makes transaction from Q naught and Q2. So we'll write that Q naught and Q2. And for Q naught Q1 Q2 at 1 it goes to Q naught Q1 Q2 and here it is blank, so we'll write Q naught Q1 Q2. So this is the conversion table from NFA to DFA. And here we can see as these all states are simplified and no more further can be simplified. So this is our final conversion. So now we'll construct a DFA based on these states, and we have and as we have seen earlier in the diagram that Q2 is the final state, and whichever state here will have Q2 will be considered as the final state. So for Q naught Q2 it will be final state, and for Q naught Q1 and Q2 it will be a final state as well. So this is the final conversion, and here we have got 4 states. One step
more than one state more than the NFA that we have constructed. So here we can see, first we'll write the states Q0, Q0, Q1, Q0, Q2 and Q0, Q1, Q2. Here we can see for Q0, it goes to Q0, Q0, Q1. So from Q0 it goes to Q0, Q1, and from Q0 it goes to Q0 itself. So this one is done. So we'll see for Q0, Q1, it goes to Q0, Q2 at 0. So from Q0, Q1 it goes to Q0, Q2 at 0, and for Q0, Q1 at 1, it goes to Q0, Q1, Q2. For Q0, Q1 at 1, it goes to Q0, Q1, Q2. So this one is done, this state is done as well. So now we'll see this third state, that is Q0, Q2. Q0, it goes to Q0 at 0. So Q0, Q2 goes to Q0 at 0, and Q0, Q2 goes to 1 at so Q0, Q2 at 1 goes to Q0, Q1. Q0, Q2 at 1 goes to Q0, Q1. So this state is done as well. And Q0, Q1, Q2, it goes to Q0, Q2 at 0. So Q0, Q1, Q2 goes to Q0, Q2 at 0, and at 1 it goes to Q0, Q1, Q2, and at 1 it goes to itself. And as these two states are final, we'll make these states final. And as these states are final, we make them final states. So this is the final conversion. So अभी ये वीडियो में हम लोग कन्वर्जन देखेंगे NFA to DFA, एंड इस कन्वर्जन के लिए हम लोग जो हम लोग ने NFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाया था वो रेफ़र करेंगे. सो पहले हम लोग लिखेंगे स्टेट 0 एंड 1 पे. पहले हम लोग कंसिडर करेंगे Q0 स्टेट. सो Q0 स्टेट में क्या होता है कि ट्रांजिशन कहा जाता है Q0 एंड Q0 Q1 पे. सो Q0 स्टेट में क्या होता है, एज Q0 स्टेट अपना स्टार्टिंग स्टेट है. सो Q0 स्टेट से एट 0 पे Q0 पे जाता है, एंड Q0 से 1 के लिए Q0 Q1 पे जाता है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेट नया स्टेट हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे. जब तक उसको और सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. सो Q0 Q1 को अभी हम लोग कंसिडर करेंगे Q0 Q1. सो अभी ये टेबल में हम इसको रेफ़र करेंगे. सो Q0 Q1 के लिए क्या करेंगे, दोनों को साथ में देखेंगे. सो अभी Q0 Q1 में क्या हो रहा है, Q0 Q1 में 0 पे क्या जा रहा है, Q0 Q2 पे. तो यहाँ पे लिखेंगे Q0 Q2. सो अभी हम लोग चेक करेंगे Q0 Q1 के लिए 1 पे कहा जा रहा है, Q0 Q1 पे के लिए 1 कहा जा रहा है, Q0 Q1 Q2. तो यहाँ पे आएगा Q0 Q1 Q2. सो अभी Q0 Q1 ये तो सिंप्लीफाइड हो चुका है. तो अभी अपने पास और नए स्टेट्स आ गए हैं Q0 Q2. सो अभी हम लोग वो स्टेट को यहाँ पे लेंगे स्टेट्स में Q0 Q1 एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो अभी हम लोग चेक करेंगे Q0 Q2 पे कहा जा रहा है 0, Q0 Q2 पे कहा जा रहा है 0 पे. तो Q0 और Q2 पे कहा जा रहा है 0 पे, Q0 पे, और Q2 पे जा रहा है ब्लैंक. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ Q0 ही लिखेंगे. एंड Q0 Q2 में 1 पे कहा जा रहा है Q0 Q1, एंड यहाँ पे आएगा ब्लैंक, यहाँ पे है ब्लैंक. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ Q0 Q1 ही लिखेंगे. सो अभी ये स्टेट तो हो गया सिंप्लीफाई. अभी अपना ये स्टेट बचा है. तो Q0 Q1 Q2 अभी इसको स्टेट में लेंगे. सो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये 0 पे कहा जा रहा है. तो Q0 Q1 Q2 तीनों को चेक करेंगे, 0 पे कहा जा रहा है Q0 Q2 ब्लैंक. तो यहाँ पे आएगा Q0 Q2, वो हम लोग ने यहाँ लिखा है. सो फिर हम लोग चेक करेंगे Q0 Q1 Q2 1 पे कहा जा रहा है. तो यहाँ पे जा रहा है Q0 Q1 Q2, एंड यहाँ पे है ब्लैंक. तो ये Q0 Q1 Q2 एंड ये हो गया. फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे और कुछ सिंप्लीफाई करना बाकी है, क्योंकि ये जितने भी सारे स्टेट्स है Q0 Q1 ये तो हम लोग ने पहले इधर सब सिंप्लीफाई कर चुके. एंड फिर ये अपना फाइनल कन्वर्जन हो जाता है. DFA का ट्रांजिशन टेबल अपना ये बन चुका है.
Q2 जो फाइनल स्टेट है अपना है, तो यहाँ पे जितने भी नए स्टेट्स फॉर्म है उसमें जितने भी स्टेट्स में Q2 है वो अपना फाइनल स्टेट उसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी फाइनल टेबल जब बनाते हैं हम लोग, पहले तो सारे स्टेट्स बना लो जो कि Q0, Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q1 Q2। तो यहाँ पे हम लोग ने स्टेट्स बना ली Q0, Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q1 Q2। सो यहाँ पे हम लोग अभी ये ट्रांजिशन टेबल देख के यहाँ पे अभी सब DFA कंसिडर, ये ट्रांजिशन टेबल देख के हम लोग को अभी DFA कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे Q0 से कहाँ जा रहा है, Q0 0 पे Q0 पे जा रहा है, एंड 1 पे Q0 Q1 पे। सो Q0 से 0 पे Q0 पे जा रहा है, एंड फिर Q0 Q1 पे जा रहा है 1 पे, तो 1 पे Q0 Q1 पे जा रहा है। फिर ये हुआ, फिर हम लोग सेकेंड स्टेट देखेंगे Q0 Q1, तो ये कहाँ जा रहा है 0 पे Q0 Q2 पे। सो Q0 Q1 जा रहा है Q0 Q2 पे जो फिर जब Q0 Q1 पे कहाँ जा रहा है Q0 Q1 Q2। सो Q0 Q1 1 पे जा रहा है Q0 Q1 Q2 बराबर। फिर अभी हम लोग देखेंगे Q0 Q2 कहाँ जा रहा है 0 पे, तो ये जा रहा है 0, Q0 Q2 एट 0 जा रहा है Q0 पे। सो Q0 Q2 0 पे जा रहा है Q0 पे। फिर Q0 Q2 1 पे कहाँ जा रहा है Q0 Q1, तो Q0 Q2 1 पे जा रहा है Q0 Q1। फिर अभी हम लोग देखेंगे लास्ट स्टेट जो कि है Q0 Q1 Q2। सो ये कहाँ जा रहा है 0 पे Q0 Q2 पे। सो Q0 Q1 Q2 0 पे जा रहा है Q0 Q2। फिर एट 1 ये किधर जा रहा है Q0 Q1 Q2, मतलब ये खुद पे ट्रांजिशन कर रहा है। सो यहाँ पे आएगा खुद पे ट्रांजिशन एट 1 पे। सो Q0 Q1 Q2 खुद पे ट्रांजिशन कर रहा है एट 1 पे। सो ये जो है अपना फाइनल DFA कन्वर्जन, NFA से हम लोग ने DFA कंस्ट्रक्ट किया है। और जो NFA उसमें अपना 3 स्टेट्स था, लेकिन इसमें हमारे पास 4 स्टेट्स है जो कि एक स्टेट बड़ा है। सो दिस वॉज इट फॉर द NFA to DFA construction. So this was it for the DFA to NFA conversion, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.